अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मैं छत पर आई थी क्योंकि थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, तो शापर ये नीचे गिर गया था कॉपीज़ वगैरह का। तो यहाँ पर अम्मी ने मेरा जो लैपटॉप बैग है वो अम्मी ने धो कर रखा था, इसमें मैं अपना लैपटॉप रखती हूँ। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैंने जाना है और इसलिए इसको आप धो दे, साफ़ सुथरा हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि हमसायों का गेंद कभी हमारी तरफ ना आए, ये ऐसा हो नहीं सकता। और झंडे से आपको पता चल रहा होगा कि हवा अच्छी खासी चल रही है और मौसम आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी धूप निकली हुई है और बहुत जो है ना गर्मी हो रही थी। तो इसी वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें पहनी हुई थी, कैप भी ली हुई थी, ग्लव्स भी पहने हुए थे और कोट वगैरह भी पहना हुआ था। तो इतनी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई थी, मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो उतार के साइड पे रख दी थी। ये आप चारपाई पे देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं काम लिख रही थी, मैं नीचे गई थी तो मैंने कहा चलो मैं सीढ़ियों में व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, और मैंने वहीं पे ही जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया था। तो पानी वगैरह मैंने अपने पास रखा हुआ था क्योंकि आजकल मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ। सर्दियों में मोस्टली लोग अपनी केयर नहीं करते और खुश्की वगैरह काफ़ी हो जाती है। तो मैंने अपने पास पानी रखा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वो मैं पानी पी रही थी और मेरा गला काफ़ी खुश्क हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाऊं कि मैं जो है ना, हालांकि जुम्मे का दिन है लेकिन फिर भी बिज़ी लाइफ है और फिर भी इंसान को तो ज़ाहिरी बात है जो भी काम होते हैं वो तो साथ साथ करने ही पड़ते हैं ना। तो ये मक्खी थी, ये जान नहीं छोड़ रही थी। मैं इसको काफ़ी जो है ना वो इसको साइड पे करने की कोशिश करी थी कि मेरी जो वीडियो है ये ख़राब ना करें, लेकिन शायद इसको फेमस होने का शौक़ है तो इसने कहा कि मैंने भी अपनी तुम्हारी व्लॉगिंग में आना है। तो मैंने कहा चलो तुम भी आ जाओ। मैंने कहा अच्छा आती है तो आती रही, अब मैं क्या कर सकती हूँ। छत पे मैं बैठी हुई थी तो यहाँ पर क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं पेज के है ना वो जब भी उलटती थी तो इस तरह होता था कि मतलब पेज जो है उसने मुझे काफ़ी ज़लील किया और वो उलटते ही नहीं थे पेज। और यकदम से मेरी जो बोतल है वो ऐसे रोलिंग होने लग गई फ्लोर पे और मैंने फिर इसको उठा के मैंने इसको चारपाई के ऊपर रख दिया। ये नीचे पड़ी हुई थी और मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पी रही थी ताकि मेरा गला खुश्क ना हो। मेरी आज तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आज सारे काम किए और काफ़ी थकावट हो गई थी मुझे। तो यहाँ पर आपको पता ही है ये पेड वर्क है और मैं प्रैक्टिकल्स लिख रही थी और अंकल जो हैं उन्होंने एक टाइम दिया होता है कि उसमें ये कंप्लीट करना होता है। तो ज़ाहिरी बात है फिर ऑलमोस्ट रोज़ ही जो है ना वो ये काम मुझे करना पड़ता है और मेरा दिन जो है वो मोस्टली धूप में ही गुजर जाता है। तो मैं यहाँ पर काम कर रही थी और आप मेरी हैंड राइटिंग तो देख ही सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी है। मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर देती हूँ, कोई करे ना करे वो मैंने खुद ही करनी होती है। तो उस दिन मैं किसी काम से गई थी और तो मुझे ना गैलरिया मॉल जो है वो जाना पड़ा। तो मेरी वहाँ पर एक फ्रेंड थी कैशियर, तो उसने मुझे देख लिया, उसने मुझे सलाम दुआ की, कहती कुछ खा पी लो। मैंने कहा नहीं, तुमने पूछ ही लिया यही बहुत है, कोई प्यार से बुला ही ले आज के दौर में तो वही बहुत है। तो वो मुझे कहती थी कि कुछ खा लो, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं मुझे एक गिलास पानी पिला दो क्योंकि आजकल मैं पानी बहुत कम पी रही हूँ जिस वजह से मेरा गला जो है ना वो थोड़ी देर बाद खुद ही खुश्क होने लग जाता है और मेरी स्किन ऐसे रफ़ हो गई है पानी कम पीने की वजह से। तो मेरी यही कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीऊँ। तो मैंने उसको कहा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, उसने मुझे जो है एक गिलास ठंडे पानी का दे दिया सर्दियों में। तो फिर क्या था, फिर मेरा गला ख़राब हो गया और गला ख़राब होता है तो आपको पता है ज़ाहिरी बात है साथ ही जो है ना वो फीवर भी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी एक कॉपी हो चुकी थी तो मैंने अब यहाँ पर दूसरी बिठा ली। ये मैंने पिन्स वगैरह लगा दी थी, जितने कॉपीज़ के पेजेस मैंने लिखने थे वो मैंने पिन अप कर लिए थे ताकि मुझे बाद में जो है वो तंग ना होना पड़े। क्योंकि पहले अंकल कॉपीज़ देते थे तो अब अंकल जो हैं सिर्फ पेजेस देते हैं ताकि उनके ऊपर काम हो सके। तो अपनी पढ़ाई तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है और अब दूसरों की पढ़ाई जो है उनमें हम हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं काम कर रही थी और साथ में आप मेरी गुफ्तगू भी सुन सकते हैं कि मुझे जो है ना वो कितनी आदत है बोलने की। बोलती रहती हूँ और आप लोग मेरी बात सुनते रहते हैं।
मेरे ख्याल में अगर शायद मैं ठंडा पानी ना पीती तो मेरा जो है ना वो गला ख़राब ना होता, मेरी तबीयत ना ख़राब होती। तो आप सब भी केयर किया करें ताकि आप जो है ना बीमार ना हो। प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, वो बहुत अच्छा जुमला है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो मैं काफ़ी एहतियात करती हूँ। मैं तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीती। गर्मियों में भी मेरी यही कोशिश होती है मैं ताज़ा पानी पी लूँ। तो जब उसने मुझे ठंडा पानी दिया मैंने कहा अभी मैंने ना पिया तो ये ज़ाया हो जाएगा, तो पानी को ज़ाया नहीं करते। तो इसीलिए फिर मुझे मजबूरी तौर पर ठंडा पानी पीना पड़ा। मे भी किसी का झूठा ग्लास हो, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जम्स वगैरह मुझे लग गए और मेरी तबीयत हो गई ख़राब। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मैं कितनी हार्डवर्क हूँ। मेरी तबीयत ख़राब भी है लेकिन फिर भी मैं ये भी काम कर रही हूँ। घर के भी मैंने थोड़े बहुत किए और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी। लेकिन मैं धूप पर बैठ कर ये काम कर रही थी। मैंने कहा चलो इसको तो कंप्लीट करना ही है ना, चाहे जैसे भी है। तो अपने दिल को बहला के बंदा ये सारे काम करता है ताकि बंदा इन कामों से छुटकारा पा ले। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी और नीचे से मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में ऊपर आने लगी हूँ और तुमने मेरे चैनल का काम करना है और तुमने मेरी आइज़ बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा काम थोड़ा सा रहता है, बस ये कॉपी मैं कंप्लीट कर लूँ। अभी मैंने स्टार्ट ही की है, तो ये कंप्लीट जैसे ही होगी मैं तुम्हारी आइज़ बना दूँगी। तो उसने कहा चलो मेरा भी 5-10 मिनट का काम है, तो वो मैं करके जैसे ही ऊपर आऊँगी ना फिर तुमने मेरी आइज़ बना देनी है, मेरी आंखें जो हैं उनके ऊपर मेकअप लगा देना। मैंने कहा ठीक है। और दिल ही दिल में मेरे ये था कि अल्लाह करे ये कॉपी कंप्लीट हो जाए फिर वो आए, क्योंकि बीच में काम छोड़ना मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा यही दिल करता है कि ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है वो मैं दूसरा काम स्टार्ट करूं। तो खैर वो आ तो जल्दी गई थी और मेरी कॉपी थोड़ी सी रहती थी, फिर उसको मैंने थोड़ा सा वेट करवाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं उसको मेकअप लगा रही थी और साथ साथ मेकअप लगाना और साथ साथ रिकॉर्डिंग करना, एक हाथ में मोबाइल पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे फिर समझ नहीं लगती मैं कैसे मेकअप लगा रही हूँ। तो ट्राइपॉड जो था वो नीचे था, तो इसीलिए फिर मुझसे सही रिकॉर्डिंग नहीं हुई। मैंने फिर कहा चलो ठीक है बस आईब्रो दिखा देती हूँ, उसके बाद जब आइज़ बन जाएंगी फिर वो दिखा दूँगी मैं। तो मुझसे जो है ना रिकॉर्डिंग सही नहीं हो रही थी और उसको मैं जब कहती थी पकड़ो मोबाइल तो फिर उससे रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होती थी क्योंकि उसकी आइज़ बंद थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी मैंने आइज़ बनाई हैं। एक मैंने रेड और कॉपर बनाई थी और एक मैंने सिल्वर और ब्लैक बनाई थी। यहाँ पर उसने मुझे कहा कि मेरी 4 जो है ना वो आइज़ बना देना। मैंने कहा 4 नहीं बननी, बस 2 ही बननी है और मेरी तबीयत नहीं ठीक और मुझे तंग नहीं करना, कल ज़्यादा बनवा लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है बैग है और इसमें हम आई शेडो, बेस वगैरह और सारी जो है ना ग्लिटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें ये हम आइज़ को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे कान भी साफ़ होते हैं और आँखें भी। तो ये ट्राइपॉड था, वो मुझे कहती है कि ये मैं उठा के ले जाऊँगी कि मैंने कहा तुम उठा के ले जाना। फिर मुझे तरस आ गया और मैंने ये उठा लिया ट्राइपॉड भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सामान था, टोपी वगैरह और स्टॉलर वगैरह, तो वो भी मैंने पकड़ लिया था। और मौसम जो है वो बस सूरज ढलने ही लगा था। मौसम आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो ठंडा मौसम बनने लग गया था। तो मैंने कहा चलो अब नीचे चलते हैं, धूप भी जाने लगी थी। आप देख सकते हैं बस थोड़ा सा रह गया था हिस्सा जहाँ पर धूप है। तो जब धूप जाने लगती है दिल करता है बनेरे के ऊपर बंदा बैठ जाए, क्योंकि छत हमारी थोड़ी नीचे है जिस वजह से धूप जो है वो जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी सिस्टर ने कारपेट साफ़ किया था और चीज़ें सारी उसने दरम बरम कर दी। मैंने कहा दिखाऊं, जब मैं काम करती हूँ तो एक एक चीज़ जो है वो अपनी जगह पर होती है। जूतियाँ आप देख सकते हैं कि कैसे बिखेरी हुई हैं उसने। मैंने कहा मैं सबको दिखाऊंगी कि जब छोटी बहनें काम करती हैं ना हर चीज़ दरम बरम कर देती हैं। आपने भी मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपकी सिस्टर जब काम करती है छोटी वो भी इस तरह करती है ना। ये आप देखें, ये ज़रा सफाई हुई है, ये कहीं से भी लग रहा है कि ये सफाई हुई है। उसने हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया था। तो यहाँ पर जो है वो झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देती हूँ। बस अब ये लास्ट काम रहता था। और ये जो है टैंकी माशाल्लाह से सारा पानी सीढ़ियों में आ जाता है अगर टाइम से बंद ना करो। पता ही नहीं चलता कब भरती है, कब जो है वो पानी ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने सारी चीज़ें ठीक की। उसने कहा चलो अब इसकी भी वीडियो बनाओ, मेरी बेइज्जती तुमने की है ना। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उसने अपनी एक एक जगह पर रखी और मैंने उससे कहा ये तुमने क्या किया। तो उसने कहा मैं गंदे हाथों से चीज़ों को हाथ नहीं लगाना था, मैं झाड़ू लगा रही थी तो इसीलिए मैंने हाथ धोकर और फिर सारी चीज़ें ठिकाने पे लगाई हैं। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है। तो अपने व्यूवर्स को ये भी बताऊँ ना कि इस तरह उसने क्यों किया। तो ये लैपटॉप बाहर पड़ा था तो मैंने कहा इसको भी अंदर मैं शिफ्ट करूं। तो यहाँ पर मैंने इस लैपटॉप को शिफ्ट किया और अभी मैं यहाँ पर खड़ी ही थी कि अम्मी जो हैं वो जो पापा ने फर्नीचर बनाया था ना, उन्होंने अम्मी और पापा को इनवाइट किया था निकाह में। तो अम्मी जो हैं वो निकाह सेरेमनी में गई हुई थी दावत खाने और उन्होंने जो है निकाह की जो बिद होती है ना, जो निकाह के बॉक्सेस मिलते हैं छोटे छोटे, तो वो उन्होंने अम्मी को दिए और एक अम्मी को मिला और एक पापा को मिला। तो हम दोनों बहनें नहीं गई थी। अम्मी ने तो कहा कि आ जाओ, लेकिन उन्होंने इनवाइट जो है वो किया तो था, लेकिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। मैंने कहा मुझसे कुछ खाया तो जाना नहीं है, मैंने नहीं जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी डिब्बी है और इसके अंदर क्या क्या था मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने एक ओपन की तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैंने कहा चले अम्मी दोनों खोलें और जिसमें सामान ज़्यादा होगा ना वो मैंने ले लेनी है, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है ना वो नहा रही थी। तो मैंने कहा चलो जिसमें ज़्यादा सामान होगा ना वो मैं ले लूँगी। मैंने कहा अम्मी ऐसे करें आप दोनों को उल्टाएं, जिसमें सामान ज़्यादा होना ना वो मैंने ले लिया, आप ना ये छोटी बहन को ना बताइएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों निकाली। फिर मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ सेम है। 2 बादाम थे, 2 खजूरें थी, एक टॉफ़ी थी, एक कैंडी थी और साथ में जो है ना एक निम्को थी। और एक जो बिद थी ना उसमें ये जो चॉकलेट है ना ये एक्स्ट्रा थी। तो मैंने कहा कि ये वाली मैंने लेनी है, ये वाली बिद जो थी वो मैंने ले ली। मैंने कहा अम्मी इसको इस सामान को जो है ना इस डिब्बी में डालें। तो ज़ाहिरी बात है मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये मेरी डालें। अम्मी सिस्टर की डालना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा मेरी डिब्बी में सामान डालें। तो फिर अम्मी ने मेरी डिब्बी में सामान डाला। मैंने कहा ये मेरी है और उसके आने से पहले मैंने ना इसको खा लेना ताकि बाद में रोला ना बने। उसने ये ना हो कि वो कहे कि ये मैंने लेनी है। और मज़े की बात आपको बताऊं मैंने क्या किया, वो अभी आई नहीं थी, मैंने उसकी डिब्बी से भी निम्को खा ली थी। उसकी डिब्बी की जो निम्को है ना वो भी मैंने खा ली। मुझे भूख लगी हुई थी, अब मैंने कहा चलो खा लो। उस बेचारी के साथ मैंने इतना जुल्म किया, ये मैंने उसको नहीं बताया बल्कि व्लॉग में बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना वो डिब्बी दिखाऊं। तो ये मैंने कहा ये नहीं मैंने लेनी, ये वाली मैंने लेनी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चॉकलेट थी। आप देख सकते हैं एक जगह हैप्पी वेडिंग एक दफ़ा कबूल है लिखा हुआ था और ये गाड़ी जो है ये इंशाल्लाह एक दिन मैंने लेनी है। और ये वेडिंग सेरेमनी लिखी हुई है और ये बग्गी पर दूल्हा दुल्हन बने हुए हैं और यहाँ पर फिर हैप्पी वेडिंग लिखी हुई है। डिब्बी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को आपने कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।